नमस्कार दोस्तों। वेदांता सीरीज के आज 20वें सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर आप सभी का प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन भारत और यूएसए की तरफ से स्वागत करते हैं। इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन का भी इतनी यात्रा के लिए बहुत धन्यवाद। आज जिस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है ईश्वरा। पिछले 19 सेशंस की इस कड़ियों में हमने अलग अलग विषयों पे बात की और पिछले कुछ समय से तत् त्वम असि विषय के आसपास हमारी चर्चाएं चल रही थी। तत् मीन्स दैट, त्वम मीन्स यू, असि मीन्स हो, वो तुम ही हो, दैट यू आर। सो पहले हमने त्वम पद विचार किया। त्वम मीन्स इंटरनल यू, इंटरनल इंक्वायरी। इंटरनल इंक्वायरी में हमने बात की शरीर त्रय की, हमने जीवात्मा की बात की, हमने दृग दृश्य विवेक की बात की कि जो दृष्टा है और जो दृश्य है दोनों अलग अलग ही होंगे। हमने पंच कोश मॉडल की बात की, हमने अवस्था त्रय की बात की और अंतिम रूप से इंटरनल इंक्वायरी स्वयं के बारे में जब हमने जाना तो हमने पाया कि जीवात्मा परमात्मा, जीवात्मा आत्मा का ही रिफ्लेक्शन है। जब आत्मा शरीर त्रय में रिफ्लेक्ट होती है, जीव में रिफ्लेक्ट होती है, तो उसी आत्मा को जीवात्मा कहते हैं। तो त्वम में हमने जाना कि मैं आत्मा हूं विच रिफ्लेक्ट्स इन अ जीवा। आत्मा को हमने पाया सत चित आनंद स्वरूप। सत चित आनंद, एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस एंड परमानेंट ब्लिस। स्वरूप, दिस इज व्हाट इज द ओरिजिनल नेचर ऑफ आत्मा। ये हमने पिछले कुछ इंटरनल इंक्वायरीज में हमने बात की। फिर हम गए तत्पद विचार में। तत् दैट की हमने अब चर्चा की। पहले तो हमने खुद की चर्चा की इंटरनल इंक्वायरी, उसके बाद तत्पद विचार, एक्सटर्नल इंक्वायरी। अब हम बाहर की बात करें तो एक्सटर्नल इंक्वायरी में हमने बात की लॉ ऑफ कर्मा, कर्म के सिद्धांत पर। फिर हमने बात की सत्यम पर, सत्य क्या है, एब्सोल्यूट रियलिटी क्या है। फिर हमने बात की सृष्टि और माया क्या है। और आज हम उसी तत्पद विचार पर ईश्वरा की बात करने वाले हैं। सो तत्त्वम असि, इसी सेंटेंस पे हमारी पूरी चर्चा चल रही है। पहले त्वम की बात हुई थी, इंटरनल इंक्वायरी, फिर हम तत्व पे बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल इंक्वायरी, और आज उसी में, उसी तत्वाधान में आगे हम ईश्वरा पे बात करेंगे, तत्पद विचार पर। तो पहला प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है। कुछ लोगों ने वेदांता स्टडी ग्रुप में ये प्रश्न पूछा भी जब हमने माया और सृष्टि पे चर्चा की कि अगर सब कुछ इतनी वैज्ञानिक रूप से बना हुआ है फिर ईश्वर कहां है इस सब में। स्वाभाविक वो प्रश्न भी था। तो सबसे पहले हम ये समझें कौन है ईश्वर। तो इसको समझने के दो तरीके हैं। हम जरा इसको समझना चालू करें। जहां से हम पहले खत्म किया था वहीं से शुरू करेंगे। तो पहला तरीका ईश्वर को समझने का, ब्रह्मन द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जिसको हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कहते हैं, when expresses through Maya its creative power, it is called ईश्वरा। जब वो चैतन्यम, ब्रह्मन, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस अपनी क्रिएटिव पावर के माध्यम से एक्सप्रेस होता है, व्यक्त होता है, क्योंकि ब्रह्मन तो अव्यक्त है, जब वो व्यक्त होता है, अभिव्यक्त होता है, तो हम उसी ब्रह्मन को
ईश्वरा कहते हैं। जैसे जब आत्मा शरीर त्रय में व्यक्त होती है तब हम उसी आत्मा को जीवात्मा कहते हैं। इसी तरह से जब ब्रह्मन अपनी माया या क्रिएटिव पावर से व्यक्त होता है तो उसी ब्रह्मन को ईश्वरा कहते हैं, व्हेन इट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ। इसको समझने के लिए हम आपको अभी 10 सेकंड का समय दे रहे हैं। अभी जो आपने लेटेस्ट कोई सपना देखा हो, आप उस सपने को याद कीजिए, कैसा भी हो। उसमें आपको 4 चीजें सपने में याद करनी है। कौन लोग थे उस सपने में, क्या सिचुएशन थी, किस समय, क्या समय था उस सपने का, और वो सपना खत्म कैसे हुआ। ठीक, कौन लोग थे, क्या सिचुएशन थी, किस समय का वो सपना था। सपना देखने का समय नहीं, किस समय का वो सपना था। 2 साल पुरानी कोई घटना आई, 5 साल, 10 साल, या कोई घटना जो क्रिएटिव इमेजिनेशन हो सकती है, सोचिए उस पर। और वो सपना खत्म कैसे हुआ। लेटेस्ट सपना जो आपने देखा हो, किसी भी प्रकार का सपना। आपके पास 10 सेकंड है, आपका समय शुरू होता है अब। बहुत अच्छा, अब आपको कुछ सपना याद आ गए होंगे। तो अब हम जरा इसको समझना चालू करें। ब्रह्मन जो एब्सोल्यूट रियलिटी है, कॉन्शियसनेस है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, जिसको चैतन्य भी कहते हैं, जो अव्यक्त है, जिसमें कोई गुण नहीं है, निर्गुण है। कल्पना कीजिए वो जो ब्रह्मन है, ही इज अ डीप स्लीपर। वो डीप स्लीपर है, गहरी नींद में। और अचानक डीप स्लीप के दौरान हमने बताया था, चर्चा हुई थी कि आरईएम चालू होता है, रैंडम आई मूवमेंट। आई बॉल मूव करना चालू होती है। आई बॉल मूव होने का क्या मतलब है कि अब सपना शुरू हो रहा है। सो इसका मतलब, आई बॉल मूव होने का मतलब क्रिएटिव एक्टिविटी चालू हो रही है। तो जैसे ही डीप स्लीपर की आई बॉल मूव होना चालू होती है तो वही डीप स्लीपर ड्रीमर बन जाता है। व्यक्ति वही है, पर पहले हम उसे डीप स्लीपर बोलते थे क्योंकि वो डीप स्लीप में था। पर अचानक क्रिएटिव एक्टिविटी चालू हुई, आई बॉल मूव होना चालू हुई। इसी क्रिएटिव एक्टिविटी को हम माया कहते हैं। और जैसे ही क्रिएटिव एक्टिविटी चालू हुई तो सपना शुरू होने लगता है। तो उसी व्यक्ति को जो डीप स्लीपर है, अब हम उसे क्या कहेंगे, ड्रीमर, सपने देखने वाला। पहले हम उसे कहते थे सोने वाला, पर अब वो सपने देखने वाला है। ठीक, इसी ड्रीमर को शास्त्र कहते हैं ईश्वरा। और सपने में सारे रंग दिखते हैं आपको, तो सगुण है ईश्वरा, निर्गुण है ब्रह्मन, क्योंकि निर्गुण तो डीप स्लीप में है। अब जब ये जो ड्रीमर, वही व्यक्ति अब ड्रीमर बन चुका है, तो ड्रीमर विद द क्रिएटिव कैपेसिटी ड्रीम्स। यही ड्रीमर क्रिएटिव कैपेसिटी से ड्रीम देखना शुरू करता है। इसी ड्रीम का नाम है जगत, संसार, सृष्टि, नाम और रूप का जगत। रूप आया, ये ग्लास एक रूप है। पहले तो ये मॉडल आया तो हमें कुछ नाम रखना पड़ेगा, तो रूप आया तो फिर नाम भी आया, नाम रूप जगत। सो डीप स्लीपर ब्रह्मन, क्रिएटिव पावर माया, ड्रीमर ईश्वरा, एंड द ड्रीम इटसेल्फ इज द वर्ल्ड, दुनिया। तो फिर से हम बात करें, ब्रह्मन डीप स्लीपर अपनी क्रिएटिव एबिलिटी, क्रिएटिव पावर माया के साथ ड्रीमर बनता है, ईश्वर बनता है। और वो ईश्वर अपनी क्रिएटिव एबिलिटी से, माया से ही इस ड्रीम जगत की रचना करता है। सो अगर हम थोड़ा सा लूज रूप से रख के कहें तो ईश्वरा द ड्रीमर प्लस माया द क्रिएटिव कैपेसिटी इक्वल्स टू जगत, इक्वल्स टू जगत। इसी ईश्वरा को, द ड्रीमर को हम शिव कहते हैं, और इसी माया को हमने नाम दिया आदि शक्ति।
तो शिव और शक्ति मिलके इस जगत की रचना करते हैं। तो शिव और शक्ति जैसे ही मिलेंगे हम कहेंगे अर्धनारीश्वर। शिव शक्ति एक हो गए। इसी को सांख्य में शिव को पुरुष कहा जाएगा, ईश्वरा को पुरुष कहा जाएगा। पुरुष की व्याख्या हम पिछले सेशंस में कर चुके हैं। और माया को प्रकृति कहा जाएगा। तो जब पुरुष और प्रकृति मिल जाएंगे तो जगत बनेगा, शिव और शक्ति मिल जाएंगे तो जगत बनेगा। ये बिल्कुल वैसा है, इंक है शिव या ईश्वरा, इंक है वो, और जो पेन है वो माया है। अब उस माया में जब तक इंक नहीं होगी पेन चल थोड़ी सकता है। पेन हो और इंक खत्म हो जाए तो खत्म पेन। पर अगर इंक है बिना पेन के लिखेंगे कैसे? सो देन इंक इज शिवा, पेन इज माया जो फिजिकल है, और फिर उससे जो हम क्रिएशन करते हैं वो जगत है। अब उससे आप एक सुंदर कविता लिख दीजिए या फिर अब्यूज लिखिए, वो आपकी इच्छा है। इसलिए जगत में आपको हर तरह के प्राणी दिखेंगे। तो ये जो सगुण ईश्वरा है, जैसे सपने में सारे रंग दिखते हैं हमें, ईश्वरा सगुण क्यों है? क्योंकि माया त्रिगुणी है। पिछले सेशन में हमने डिटेल में बात की कौन से गुण है माया में। क्योंकि वो जो डीप स्लीपर है ब्रह्मन, वो माया के साथ जब होता है तभी तो ईश्वर होता है। सो इसलिए ईश्वर में भी 3 गुण है, क्योंकि माया में 3 गुण है। तो माया में कौन कौन से गुण हैं? सत्व, रज और तम। सत्व मीन्स नॉलेज ऑफ क्रिएशन, रज मीन्स एक्टिविटी इन क्रिएशन। पहला तो सत्व है, ज्ञान है उसमें। फिर है एक्टिविटी इन क्रिएशन, क्रिया है उसमें। फिर है तम भी है, तम मतलब एबिलिटी टू स्टॉप क्रिएशन, रोक सकने की, इनर्शिया, फ्रिक्शन, तम ये भी है, जड़ करने की। तो जो सत्व गुण है माया का, तो जब ईश्वरा अपने सत्व गुण से एक्सप्रेस होता है तो उसी ईश्वर का नाम है ब्रह्मा। ध्यान दीजिए, ब्रह्मा और ब्रह्मन अलग अलग हैं। ब्रह्मन इज न्यूट्रल, नीदर मेल नॉर फीमेल। ब्रह्मा इज कंसीडर्ड एज मेल, अ डाइटी, गॉड है वो। तो ब्रह्मा। फिर रज, जब ईश्वरा एक्सप्रेस होता है रज गुण में, एक्टिविटी में, तो हम उसी को कहते हैं विष्णु। और जब ईश्वरा एक्सप्रेस होता है तम में, रोकने के लिए, इनर्शिया, स्टॉप, तो उसी को हम कहते हैं महेश। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। सो ब्रह्मा ज्ञान शक्ति। याद कीजिए माया की 3 शक्तियां हैं, सत्व गुण ही तो ज्ञान शक्ति है। तो ब्रह्मा के पास है ज्ञान शक्ति। क्रिएटर गॉड है ब्रह्मा, जनरेटर गॉड है ब्रह्मा, सृष्टि करता है ब्रह्मा। ठीक। दूसरी तरफ रजगुण में क्रिया शक्ति है, विष्णु है, सस्टेनर है, ऑपरेटर है, स्थिति करता है। तीसरा, जब तम गुण में ईश्वरा एक्सप्रेस होता है तो वही महेश है, जड़ शक्ति है, डिस्ट्रॉयर है, डिस्ट्रक्टर है, लय करता है, लय कर देता है वापस। सब चीज लय मतलब मिला देना, फिर से उसमें ही में मिला लेते हैं। सो दिस इज हाउ, दिस इज ईश्वरा। Brahman when expresses through Maya is Ishvara, and when Maya expresses through creative capacity, then the Jagat comes. So ब्रह्म ही ईश्वर है जब वो ड्रीमर बनता है, और ड्रीमर जब ड्रीम करता है तो वो जगत हो जाता है। परफेक्ट। सो अब समझने का दूसरा तरीका हम देखते हैं, एक दूसरे तरीके से इसी को समझें। वो जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है जिसको हम चैतन्यम कहते हैं, उसी को जब हम मैक्रो प्रोस्पेक्टिव में देखते हैं, समष्टि में देखते हैं, माइक्रोकॉज्म में देखते हैं, तो उसी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को, उसी चैतन्यम को ब्रह्मन कहते हैं। और ये जो ब्रह्मन है जब एक्सप्रेस होता है माया से, काजल मैटर से, क्रिएटिव कैपेसिटी से, जिसको हम माया कहते हैं,
या काजल मैटर भी कहते हैं, जिसके कारण होता है, तो उसी ब्रह्मन को हम कहते हैं ईश्वरा, परमात्मा। और यही परमात्मा इस सारे जगत का कारण प्रपंच है, यही ईश्वर कारण है इस पूरे जगत का। सो प्रपंच त्रय में एक्सप्रेस होता है, थ्री प्रपंच। तो पहला प्रपंच क्या है, याद कीजिए, शरीर त्रय भी। पहला प्रपंच क्या है, कारण प्रपंच, वो जो कारण मूल है, जिसको हम शरीर त्रय में कारण शरीर भी कहते हैं। तो इधर हम क्या कहेंगे, कारण प्रपंच। तो बिल्कुल मूल है, जब जिस कारण से जगत बन रहा है वो भी तो ईश्वर है, तो हम उसको क्या कहेंगे, अंतर्यामी कारण प्रपंच। इसके बाद वही कारण प्रपंच सूक्ष्म प्रपंच में जनरेट होता है। माया के सेशन में याद कीजिए बात हुई थी, हर महान वस्तु दो बार बनती है, एक बार महान व्यक्ति के मस्तिष्क में, दूसरी बार धरातल पर। जैसे ताजमहल बनाने वाले ने पहले सोचा था, फिर उसे बनाया, तो जब उसके मस्तिष्क में आया था, उससे पहले उसके अंदर एक वासना थी, सोच थी, इच्छा थी, तो इच्छा है कारण प्रपंच। कारण से जब वो सूक्ष्म में आया, मतलब दिमाग में आया, कुछ ऐसा दिखेगा, और सूक्ष्म से धरातल पे आया, स्थूल में आया। इसी तरह से जगत भी बना। सो कारण प्रपंच को ही हम कहते हैं अंतर्यामी, जो अंतर्यामी है। उसके बाद जब सूक्ष्म प्रपंच बना, जिसको हमने माया के सेशन में याद कीजिए बात की थी, सूक्ष्म पंच महाभूत बने, सूक्ष्म प्रपंच, इसी को कहा जाता है हिरण्यगर्भ। आपने शब्द सुना होगा, द कॉस्मिक एग, जिसमें से सारा ब्रह्मांड बना, उसका नाम रखा गया हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ कहा गया इसको, ये जागृत होना चालू हुआ। आप बिग बैंग से भी इसकी तुलना कर सकते हैं, ठीक। देन स्थूल प्रपंच तीसरा, इसी को कहते हैं विराट पुरुष, स्थूल प्रपंच। इसका मतलब जो फिजिकली देखा जा सकता है अपनी आंखों से, ये सेकंड स्टेज ऑफ क्रिएशन थी, माया के सेशन में हमने बात की थी। आंखों से देखने वाले या फिजिकल पंच महाभूत जब बने, इसी को हम कहते हैं विराट पुरुष। इसीलिए भगवान कृष्ण विराट पुरुष का दर्शन गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन को देते हैं, विराट पुरुष। यही जब दुर्योधन उनको पकड़ने की कोशिश करता है, तब विराट पुरुष के दर्शन होते हैं। आप देख सकते हैं स्थूल प्रपंच है वो। सो इसी को हम कहते हैं जगत या ब्रह्मांड, ठीक। अब हम दूसरी तरफ देखें, वही चैतन्यम, वही यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जब व्यक्तिगत रूप में, इंडिविजुअल या माइक्रो प्रोस्पेक्टिव में, व्यष्टि में, माइक्रोकॉज्म में एक्सप्रेस होती है, तो उसी को हम आत्मा कहते हैं। वही है जो ब्रह्मन है मैक्रो में, उसी को हम आत्मा कहते हैं माइक्रो में। सो व्हेन दिस आत्मा एक्सप्रेसेस थ्रू इंडिविजुअल काजल मैटर, जब आत्मा भी अपने आप को माया से एक्सप्रेस करती है, पर इंडिविजुअल यूनिट पे एक्सप्रेस करती है, तब उसी को हम कहते हैं जीवा, जिसको मैक्रो में ईश्वरा कहते हैं। उसी को हम कहते हैं जीवात्मा, जिसको मैक्रो में परमात्मा कहते हैं। उसी को हम कहते हैं कारण शरीर, जिसको मैक्रो में कारण प्रपंच कहते हैं। उसी को हम माइक्रो में कहेंगे शरीर त्रय, जिसको मैक्रो में हमने प्रपंच त्रय कहा था। तो शरीर त्रय में क्या तीन हिस्से थे, पहला तो था कारण शरीर, तो कारण शरीर को कहेंगे प्रज्ञानम, प्रज्ञानम। सूक्ष्म शरीर अंतःकरण जिसको कहते हैं, उसको कहा जाएगा तेजस। और स्थूल शरीर जिसको आप छू सकते हैं, इसी को कहा जाएगा विश्व। तो प्रज्ञानम, तेजस और विश्व, और इसी को कहते हैं जीव या पिंड। तो हमने देखा कि आत्मा और ब्रह्मन एक है, ईश्वर और जीव एक है, परमात्मा जीवात्मा एक है, कारण प्रपंच शरीर प्रपंच एक है। बस अंतर है मैक्रो और माइक्रो लेवल पे उसी एक चीज को डिफाइन करने का, ठीक। सो अभी तक हम क्या समझे इन सारी बातों से? The medium through which the Brahman functions or expresses gives it various name. वो ब्रह्मन जब अलग अलग माध्यम से एक्सप्रेस होता है, तो हम उसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। अगर वो समष्टि में एक्सप्रेस हो रहा है, तो हम उसे परमात्मा कह देते हैं, ईश्वरा कह देते हैं।
पर अगर वो व्यष्टि में, इंडिविजुअल में एक्सप्रेस हो रहा है तो हम उसको जीवा कह देते हैं या जीवात्मा कह देते हैं। ठीक, हम ये समझे द सेम आत्मा और चैतन्यम व्हेन एक्सप्रेसेस थ्रू अनात्मा, मैटर या माया, तो इट गेट्स टू नेम्स, जीवात्मा और परमात्मा। हम ये समझे कि जब वही आत्मा या चैतन्यम अनात्मा में एक्सप्रेस होती है, मैटर में एक्सप्रेस होती है वो कॉन्शियसनेस, या माया में एक्सप्रेस होती है, तो उसी को हम जीवात्मा या परमात्मा बोल देते हैं। तो आए हम कैसे खुद पे इसको देखें, आई एम दैट आत्मा व्हेन आई एक्सप्रेसेस थ्रू इंडिविजुअल मैटर या शरीर त्रय, आई अलोन एम कॉल्ड एज जीवात्मा। मैं आत्मा जब शरीर त्रय से रिफ्लेक्ट होती हूं तो मैं ही जीवात्मा हूं या जीव हूं। फिर हम क्या कह सकते हैं, आई एम दैट ब्रह्मन व्हेन आई एक्सप्रेसेस थ्रू टोटल मैटर, प्रपंच त्रय, तो आई अलोन एम कॉल्ड एज परमात्मा। जब मैं ब्रह्मन टोटल मैटर में, जिसको प्रपंच त्रय कहते हैं, उससे एक्सप्रेस होता हूं तो मुझे ही परमात्मा, ईश्वर या जगत कहते हैं। और मैं वो चैतन्य जब एक्सप्रेस होता ही नहीं हूं, किसी भी मीडियम में एक्सप्रेस नहीं होता, तो मुझे ही समष्टि में ब्रह्मन कहते हैं और व्यष्टि में आत्मन कहते हैं। सो कंक्लूजन यह है, ब्रह्मन आत्मन ऐक्यम, ब्रह्म और आत्मा एक है। दूसरा, परमात्मा जीवात्मा ऐक्यम, जीवात्मा और परमात्मा एक है। और तीसरा, ईश्वरा जीवा ऐक्यम, ईश्वर और जीव एक ही है। जिस प्रकार सपने देखने वाला जो डीप स्लीपर है, ड्रीमर है और ड्रीम है, ये तीनों एक ही तो है, ड्रीम कहीं बाहर से तो आया नहीं ना। अब अगला प्रश्न आता है, परमात्मा ने या ईश्वर ने इस जगत को बनाया कैसे? क्योंकि ड्रीमर तो वही है, ब्रह्मन ने नहीं बनाया, ब्रह्मन तो डीप स्लीपर है। ये जो क्रिएटिव, ये जो जगत हम देख पा रहे हैं, इतना क्रिएटिव, इतने 7.5 अरब लोग, इतने रंग वंग के लोग, इतनी अलग अलग रूप हैं, कैसे बनाया? तो एक मोटी सी बात हम समझेंगे। इसको समझने के भी 3 तरीके हैं, 3 टुकड़ों में हम इसको समझेंगे। पहली बात, कोई भी चीज को बनाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। कुछ भी आपको बनाना हो, आपको कुछ भी बनाना हो, इंडस्ट्री में भी आपको प्रोडक्शन करना है, 3 थिंग्स आर नीडेड। 1, अ क्रिएटर, कोई चाहिए बनाने वाला। सेकंड, दैट क्रिएटर शुड हैव क्रिएटिव पावर, उसके पास नॉलेज, नो हाउ तो होना चाहिए ना पूरा। सो फर्स्ट द क्रिएटर, सेकंड द क्रिएटिव पावर, नो हाउ, कैसे बनाना है, एंड थर्ड द मटेरियल। ये 3 चीजें चाहिए। इनफैक्ट शुरू की 2 चीजें तो एक में ही है, क्रिएटर विथ क्रिएटिव पावर एंड दूसरा रॉ मटेरियल। जैसे एक पॉटर है, कुम्हार है, वो मटका कैसे बनाता है, तो उसको क्या चाहिए? या वो मटका भी छोड़ दीजिए, उसको एक वो बनाना है, एक छोटी सी एक कप बनाना है उसको, तो एक तो उसे मिट्टी चाहिए, दूसरा वो खुद होना चाहिए, और तीसरा उसे वो कप बनाना आना चाहिए। मान लीजिए वो मिट्टी भी पड़ी हो, व्यक्ति भी उसे बनाना ही नहीं आता, तो कैसे बनाएगा? मान लीजिए मिट्टी भी है पर वो व्यक्ति ही नहीं है, तो मिट्टी अपने आप तो कप नहीं बन जाएगी। तो पॉटर क्ले से पॉट बनाता है विथ हिज क्रिएटिविटी, कुम्हार मिट्टी से मिट्टी का बर्तन बनाता है। तो इसी तरह से पॉटर कौन हो गया इस जगत का? अगर जगत मिट्टी का बर्तन है और वास्तव में बर्तन है, कब टूट जाए क्या पता, तो पॉटर कौन हो गया? निमित्त कारण इसको कहा जाता है। यह शब्द थोड़ा जटिल हो सकता है पर यही संस्कृत टर्मिनोलॉजी है। पॉटर का मतलब निमित्त, हम कहते हैं ना, हम निमित्त मात्र हैं चीजों के, तो ईश्वर निमित्त है, निमित्त कारण। इसको इंग्लिश में कहा जाता है इफिशिएंट कॉज, या फिर उस उदाहरण में देखें तो पॉटर है, वो कुम्हार है। क्ले क्या है? मटेरियल। इसको संस्कृत में कहेंगे उपादान कारण।
या इंग्लिश में कहेंगे मटेरियल कॉज। तो मटेरियल हो गया और इफिशिएंट कॉज हो गया, ये दोनों मिल गए, निमित्त और उपादान ने मिलके उस पॉट को बना दिया, क्योंकि क्रिएटिव कैपेसिटी तो उसके अंदर है ही व्यक्ति में। तो अब हम समझे, यदि एक पॉट है, आपने कहीं आर्कियोलॉजी में खुदाई करी तो एक पॉट मिला, तो पॉट है इसका मतलब पॉटर तो होगा ही, स्वाभाविक है, लॉजिकल बात है। सिमिलरली अगर क्रिएशन है तो कोई तो क्रिएटर होगा, तो कौन है क्रिएटर? सो इस जगत को यदि हम पॉट कहें तो पॉटर हो गया ईश्वरा, निमित्त कारण। तो भगवान इस जगत का निमित्त कारण है, और भगवान में वो सारी क्षमताएं हैं, ईश्वर में वो सारी क्षमताएं हैं, और उसी क्षमताओं को हम माया कहते हैं, क्रिएटिव पावर। पर अब एक और प्रश्न आता है कि जब सृष्टि के पहले कुछ भी नहीं था तो मटेरियल कहां से आ गया उनको? अब ये पॉटर बिना क्ले के तो नहीं बना सकता ना पॉट, उसको मिट्टी तो चाहिए। तो अब प्रश्न ये होता है, इस जगत का रॉ मटेरियल कहां से आया जिससे जगत बना एक्चुअली, क्योंकि मिट्टी तो चाहिए। तो इस जगत का रॉ मटेरियल क्या था? चलिए, ये तो हमने मान लिया कि उसके पास क्रिएटिव पावर थी और क्रिएटर था, निमित्त कारण था ईश्वरा, और क्रिएटिव पावर थी। पर मटेरियल कहां था उस समय? सृष्टि के पहले तो कुछ भी नहीं था। तो इसके लिए उपनिषद या वेदांत एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, इसको कहते हैं, दूसरा मेटाफर है ऊर्ण नाभि। ऊर्ण मतलब वूल, नाभि मतलब बेली बटन में। मकड़ी होती है ना, मकड़ी के पेट में, या मकड़ी जो जाला बनाती है उसका मटेरियल कहां से लाती है? चलिए, चिड़िया तो घोंसला बनाती है तो बाहर से तिनके लाती है, पर मकड़ी कुछ बाहर से नहीं लाती, वो अपने ही अंदर से उस जाले का रॉ मटेरियल निकालती है और उसको बना देती है। तो जरा हम समझें, अब हमने मेटाफर बदल दिया है ताकि हम और बेहतर समझ सके। सो अब मकड़ी क्रिएटर है मकड़ी के जाले का, मकड़ी ही रॉ मटेरियल भी है उस जाले का, और क्रिएशन क्या हो गया? जाला। तो मकड़ी ही बनाने वाली है, मकड़ी ही रॉ मटेरियल है, और जाला मकड़ी ने बना दिया। इसका मतलब मकड़ी ही निमित्त कारण है, मकड़ी ही उपादान या मटेरियल कॉज है, और मकड़ी ने फाइनली जाला बना दिया। तो अब हम ये समझ गए, इसी तरह से हम देखें, ईश्वर इस जगत का निमित्त कारण है, उसने बनाया, ठीक, पर ईश्वर ही उस जगत का मटेरियल कॉज भी है, क्योंकि ये पूरी कायनात उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की ही तो अभिव्यक्ति है। हमने माया के सेशन में इसका वैज्ञानिक रूप से समझने का प्रयास किया था, आज हम इसको दार्शनिक रूप से समझ रहे हैं। पिछला सेशन आप देखेंगे तो आपको ये वैज्ञानिक रूप से भी समझ में आएगा कि वही कॉन्शियसनेस तो एक्सप्रेस हो रही है, तो ईश्वर ही इसका मटेरियल कॉज भी है। तो इसका मतलब ईश्वर ने खुद से ही इस जगत को क्रिएट किया। तो इस जगत की हर चीज, ये ग्लास भी उसी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का एक्सप्रेशन है। जड़ में हो सकता है, जड़ रूप में है, पर इसके अंदर भी वो प्रसुप्त कॉन्शियसनेस है। पर अब इस मेटाफर की भी एक कमी है। देखिए दोस्तों, जब भी हम वेदांत में कोई भी मेटाफर देते हैं, मेटाफर या सिमिली या उदाहरण, हर उदाहरण में कोई ना कोई कमी होगी। जैसा आज ही हमने ग्रुप में लिखा है कि अगर आप किसी को कहेंगे कि तुम चांद सी सुंदर हो, तो यहां हम लोग चांद का केवल एक पहलू ले रहे हैं कि वो सुंदर दिखता है, और बाकी पहलू हम नजरअंदाज कर रहे हैं कि उसमें दाग है, हम ये बात नहीं कर रहे हैं। वो इतना बड़ा है, हम ये बात नहीं कर रहे हैं। उसमें खुद की रोशनी नहीं है, हम ये बात भी नहीं कर रहे हैं। उसमें ग्रेविटी नहीं है, हम ये बात भी नहीं कर रहे हैं। हम केवल एक चांद का पहलू लेके एक विषय को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई भी मेटाफर कभी भी 100% सही नहीं होगा, क्योंकि अगर वो बिल्कुल सही हो जाएगा तो वस्तु बन जाएगा, वो मेटाफर बचेगा ही नहीं। सो पॉटर पॉट के मेटाफर में कमी थी। कमी उसमें क्या थी कि रॉ मटेरियल कहां से आएगा, क्ले कहां से आएगी? तो हमने दूसरा मेटाफर समझाने के लिए कि भाई क्ले जैसे मकड़ी बनाती है, अंदर से आ जाएगी रॉ मटेरियल। पर इस दूसरे मेटाफर में भी एक कमी है। वो कमी क्या है? मकड़ी जाला बना के चली जाती है कहीं और, फिर आती भी नहीं है, कई बार छोड़ ही देती है उस जाले को हमेशा के लिए। तो क्या ईश्वर जगत को बना के भूल गया, या भूल सकता है, या जा सकता है? अब जब ये जगत ही ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर ने अपने अंदर से ही बनाया है,
तो जा कैसे सकता है? इसीलिए अब हमें तीसरे मेटाफर पे शिफ्ट होना पड़ेगा इस बात को समझने के लिए, और ये तीसरा मेटाफर इज कॉल्ड ड्रीम मेटाफर। क्योंकि मकड़ी के मेटाफर की कमी यह है कि मकड़ी और जाल दो अलग अलग चीजें हैं। जाल को आप मकड़ी नहीं कह सकते और मकड़ी को जाल नहीं कह सकते, अलग अलग चीजें। वो दोनों अलग अलग भी अस्तित्व में रह सकते हैं, पर कायनात में ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए अब हम ड्रीम मेटाफर में वापस जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। आप जो ड्रीमर हैं, जो आप सपना देख रहे हैं, ड्रीम का सारा रॉ मटेरियल भी तो आप ही हैं। आपने ड्रीम में अपने चाचा जी को देखा, काका को देखा, एक बड़ी बिल्डिंग देखी, और आप कुत्ता घुमाने लेके जा रहे हैं। तो कुत्ता कौन है उस ड्रीम में? हम ही हैं। वो बिल्डिंग कौन है? हम ही हैं। वो चाचा जी कौन है? हम ही हैं। पास में हमने एक पेड़ भी देखा उस सपने में, पेड़ कौन है? हम ही हैं। तो सारा रॉ मटेरियल कौन है? हम ही हैं। और वो ड्रीम कौन है? हम ही हैं। ऐसे खत्म हो जाएगा। तो अब इसमें देखें, ड्रीमर भी ईश्वरा है, रॉ मटेरियल भी ईश्वरा है, और ड्रीम भी ईश्वरा है। निमित्त कारण भी ईश्वरा है, उपादान कारण भी ईश्वरा है, और क्रिएशन भी ईश्वरा है। तो ईश्वरा ही अपने अंदर से, अपने ही रॉ मटेरियल से ईश्वरा स्वयं ही इस जगत का रूप लेता है अपनी क्रिएटिव पावर से, और ये जगत स्वयं में ईश्वर है। जगत इज ईश्वरा। पर हम ये नहीं कह सकते कि ईश्वरा इज जगत ओनली। इसको भी समझ लें, जगत ईश्वर है, पक्की बात है। सपना व्यक्ति है, ये ठीक बात है, पर व्यक्ति सपना ही है ऐसा नहीं है। सपने के अलावा भी हमारा अस्तित्व है ना। हम चाहे तो उड़ जाएं और हम चाहे तो सपना देख लें। पर हम इसीलिए कह सकते हैं सपना व्यक्ति है, पर व्यक्ति सपना नहीं है, क्योंकि व्यक्ति का वजूद सपने से इंडिपेंडेंट है। सपना टूटने के बाद भी व्यक्ति रहेगा। इसी तरह से जगत के विध्वंस के बाद भी ईश्वर रहेगा। सो जगत ईश्वर है, पर ईश्वर जगत मात्र नहीं है। अब अगला प्रश्न आता है, यदि ये सारा जगत ईश्वर है तो मुझे महसूस क्यों नहीं होता? मुझे समझ में क्यों नहीं आता कि अगर मुझे क्यों नहीं लगता, महसूस क्यों नहीं कर पाता मैं ये सारा जगत ईश्वर है? इसी का कारण है दोस्तों माया। हम जरूर आपसे निवेदन करेंगे माया के सेशन को फिर से सुनिएगा, और फिर इस सेशन को फिर से सुनिएगा, मायने और बदलेंगे। कारण ही माया है। माया क्रिएटिव पावर। जिस तरह से जब ड्रीम में आप हैं, मान लीजिए आप सपना देख रहे हैं, उस सपने में आप भी हैं, पर जब आप उस सपने में दुखी हो रहे हैं तब आपको पता है क्या कि आप सपना देख रहे हैं? नहीं पता, क्योंकि आप एक माया में हैं। और अच्छा, वो माया है किसकी? वो आपकी तो माया है, क्योंकि सपना भी तो आपका ही है। तो आप अपनी ही माया से अपने ही सपने में एक सांप को अपने पीछे दौड़ाते हैं। वो सांप भी आप ही है, दौड़ने वाला भी आप है, और सांप आपको फुफकारता है, आप चिल्लाते हैं, वो चीख भी आप है, वो घबराहट भी आप है, वो सभी कुछ तो आप है। वो सब कुछ आपने ही क्रिएट किया है, और भूल भी गया वो भी आप ही है। सो माया के दो फंक्शंस होते हैं। देयर आर टू फंक्शंस ऑफ माया। पहले फंक्शन को कहते हैं आवरण शक्ति, दूसरे फंक्शन को कहते हैं विक्षेप। तो आवरण और विक्षेप टू फंक्शंस, दो कार्य हैं माया के। आवरण का मतलब आप समझते हैं, कवर बिछा देना। तो माया का पहला काम क्या होता है? वो एब्सोल्यूट रियलिटी पे कवर बिछा देती है। जो एब्सोल्यूट रियलिटी है वो हम देख ही नहीं पाते, ठीक। और दूसरा काम क्या है? विक्षेप। तो हम कुछ मिस नहीं करेंगे, वो कुछ और प्रोजेक्ट कर देगी। विक्षेप मतलब इट प्रोजेक्ट समथिंग एल्स। ये प्रोजेक्शन है। आवरण कवर है, जो सच है उसको छुपा दिया और कुछ और बता दिया, झूठ बता दिया। तो विक्षेप का क्या मतलब है? सब्जेक्टिव रियलिटी एंड ऑब्जेक्टिव रियलिटी, ये सब विक्षेप है। इसीलिए जब आप वास्तव में जीवन को समझना चाहें तो आपको सब्जेक्टिव रियलिटी से ऑब्जेक्टिव रियलिटी पे जाना होगा, और ऑब्जेक्टिव रियलिटी से और हायर होके आपको जाना पड़ेगा एब्सोल्यूट रियलिटी की तरफ। जैसे वो जो गर्भ में दो बच्चियां थी, उनको लगातार सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव रियलिटी, जो छू सकती थी या जो सोच रही थी, सोचना था सब्जेक्टिव रियलिटी,
और वो जो चारों तरफ देख रही थी वो थी ऑब्जेक्टिव रियलिटी, और उनको लग रहा था कि मां है ही नहीं, वो जो एक बेबी को लग रहा था, गर्भ के शिशुओं को लगता था मां है ही नहीं, उनको लगता था बस यही जीवन है, क्योंकि वो एब्सोल्यूट रियलिटी को नहीं महसूस कर पा रहे थे। ये बिल्कुल वैसा है कि एक राजा शिकार करने गया, वहां कैंपिंग की, अपने परिवार को भी लेके गया, वो शिकार करने गया और कुछ सैनिकों के साथ परिवार को वहीं जंगल में कैंप में छोड़ा। एक शेर का अटैक हुआ उस कैंप पे, सारे कैंप के लोग भागे। सब लोग जब भागने लगे तो जो दाई थी, दाई ने राजकुमार को भी उठा के भागी, पर शेर ने अचानक अटैक किया तो दाई तेज भागी तो राजकुमार वहीं गिर गया, और दाई की इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि वो छोटा सा जो शिशु राजकुमार था उसको लेने के लिए आ पाए। दाई भाग गई और सब कुछ तितर बितर हो गया शेर के अटैक से। फिर जब सब कुछ संभला तब तक छोटा वाला राजकुमार गायब सा था। एक डेकॉइट की नजर पड़ गई और उसको पता था कि राजा का बेटा है, तो उसने ले लिया। पर उस बच्चे पे उसको इतना प्रेम आ गया उस डाकू को कि उसी ने पाल के उस बच्चे को बड़ा कर दिया। बड़ा होकर बच्चा विध्वंस डाकू बना, हर चीज लूट लेता था, लूटने पे तुला हुआ था, सारी दुनिया लूटता था। एक दिन राजा के, अच्छा, इस दौरान राजा ने बहुत सारी आर्मी भेजी जंगल में अपने बच्चे को ढूंढने के लिए, पर डाकू कहीं भाग गया, छुप गया और बच्चा मिला नहीं। अब बच्चा बड़ा हो गया था, युवा हो गया था, वो डाकुओं का सरदार था। एक दिन राजा की आर्मी की एक टुकड़ी से इस डाकुओं के सरदार का आमना सामना हो गया। राजा की आर्मी तो राजा की आर्मी थी, डाकुओं का सरदार पकड़ा गया, ये लड़का पकड़ा गया, राजा के सामने पेश हुआ। राजा ने मृत्युदंड का आदेश दे दिया। अब जब पता पड़ा तब उसका जो पिता था, वो जो डाकू था, डेकॉइट था, उसको जैसे ही पता पड़ा और राजा के दरबार में सशरीर प्रस्तुत हुआ, बोला, राजन, आप भले मेरी हत्या कर दे, पर मैं बताना चाहता हूं कि ये आपका ही पुत्र है। और जब उससे वो सारी घटनाएं अनकवर हुई, राजा की आंखों में आंसू आ गए। राजा ने उसी डाकू को गले लगा लिया और उसको उसका तिलक करके अब उसको राजकुमार बना दिया। अब उस डाकू को समझ में नहीं आ रहा था, अभी 2 मिनट पहले तक वो डाकुओं का सरदार था और मृत्युदंड होने वाला था उसे, और 2 मिनट के अंदर वो उस पूरी सल्तनत का राजकुमार था। सब कुछ उसकी पैतृक संपत्ति थी, उसका अधिकार था। बड़ा 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 ओवरवेलमिंग फीलिंग थी वो। रात को जब वो सो रहा था तो अंदर की प्रवृत्तियां तो भारी होती ही हैं। उसको लगा मैं क्यों ना ऐसा करूं कि, अच्छा, वो राजमहल में ही सो रहा था रात को, अब तो राजकुमार था, क्यों ना ऐसा करूं मैं कि मैं सारा राजकोष, अब तो राजमहल में आ ही गया हूं, लूट के भाग जाऊं। पर उसी के अंदर फिर ये आवाज आई, अब जब सब कुछ मेरा ही है तो मैं क्या लूटूं और क्यों लूटूं, ये सब मेरी ही तो संपत्ति है। बस यही है माया का टूट जाना। अपने आप सारी दौड़ खत्म होती है, भाग दौड़। जब तक हम खुद को रॉन्गली आइडेंटिफाई करते हैं, अनित्य से आइडेंटिफाई करते हैं, तो असुरक्षा स्वाभाविक आएगी, क्योंकि ये शरीर खत्म होगा, ये घर टूटेगा, ये बिल्डिंग्स टूटेंगी, रिश्ते धोखे देंगे, व्यापार में लॉस होगा। अनित्य तो है ही अनित्य। जब भी हम अनात्मा या शरीर त्रय में खुद को देखेंगे या फिर प्रपंच त्रय में खुद को देखेंगे, तो भय और असुरक्षा स्वतः होगी। और जब व्यक्ति डर जाता है तो मन में कैसे विचार आते हैं, जैसे उस राजकुमार के मन में आ रहे थे, लूट के भाग जाऊं, इसको लूट ली, वो लूट लूं। तो डरा हुआ व्यक्ति, आप देखिए पूरी मानवता डरी हुई है। डरा हुआ व्यक्ति, हम एक दूसरे को कई बार नीचा दिखाना चाहते हैं। क्यों दिखाना चाहते हैं कई लोग नीचा दूसरों को? क्यों कई बार हम किसी दूसरे की आंखों में खुद के लिए डर देख के खुशी आनंदित होते हैं? जो डरा हुआ होता है वही डराना चाहता है, जो इंफीरियर होता है वही दूसरों को इंफीरियर देखना चाहता है। बड़ा व्यक्ति वो नहीं होता जिसके सामने सब छोटा महसूस करे। बड़ा व्यक्ति वो होता है जो हर व्यक्ति को बड़ा महसूस करा सके। क्या होता है, इस भय और असुरक्षा से हम प्रतिकर्म करते हैं, रिएक्शन करते हैं, एक्शन नहीं करते। सोच समझ से, घबराहट में कुछ बोल देंगे, कुछ कर जाएंगे, गलत निर्णय ले लेंगे, कर्म के बंधन में फंस जाएंगे। और फिर एक ऐसा माहौल बनेगा जब प्रवृत्ति निवृत्ति पे भारी पड़ेगी, इंसान भागने दौड़ने लगता है। अभी तो बिल्कुल शांति, अन्यथा आप गुड़गांव दिल्ली में देखिए, कभी रात को आप किसी ऊंची बिल्डिंग से देखिए, क्या इंसान दौड़ लगा रहा है और पता नहीं कहां, किस चीज के लिए।
प्रवृत्ति निवृत्ति पे भारी पड़ जाएगी, काम और अर्थ, धर्म और मोक्ष पे भारी पड़ने लगेगी। लोग सन्यास को त्याग देंगे और चिर गृहस्थ में रहेंगे, मरते दम तक घर में दखल देंगे, घर में ही रहेंगे। रज और तम सत पर भारी पड़ जाएंगे, एक्सट्रीम एक्टिविटी हो जाएगी, हर व्यक्ति भागता दौड़ता दिखेगा। ह्यूमन बीइंग कहीं दब जाएगा, ह्यूमन डूइंग हैवी हो जाएगा। स्वधर्म पे परधर्म भारी पड़ेगा। इंसान अपना धर्म छोड़ देगा, वो करेगा जिसमें वो ज्यादा कमा सके, भले दिन रात उसे अपने काम में मजा ही नहीं आ रहा, वो ऐसा काम कर रहा है जिसमें उसे मजा नहीं आ रहा। वो एक आर्टिस्ट था, पर लोगों ने कहा ये काम करो तो ये काम कर रहा है। लोग परधर्म करने लगेंगे, इससे उन्हें दुख होगा। रोजमर्रा में रोज 10 घंटे ऐसा काम करेंगे जिसमें उन्हें आनंद नहीं आता। बचा क्या जीवन में? 8 घंटा सोना, 10 घंटा परधर्म, जीवन तो ऐसे ही खत्म हो गया। प्रोफेशन भारी पड़ने लगेगा डिस्पोजिशन पे, जाति वर्ण पे भारी पड़ेगी, डिजायर्स ड्यूटी पे भारी पड़ने लगेंगी, फील्ड्स बढ़ती जाएंगी और फॉरेस्ट कम होते चले जाएंगे। संस्कृति के नाम पर प्रकृति को समाप्त करने लगेंगे हम लोग। रीति भारी पड़ेगी और नीति कमजोर होने लगेगी। रीति, ट्रेडिशंस और नीति कमजोर होने लगेगी, और धर्म का पतन होना चालू होगा और अधर्म का उत्थान होगा। ये सब क्यों होगा? क्योंकि माया विक्षेप कर देगी आवरण के साथ, और जब यह अधर्म का उत्थान होना शुरू होगा और यह प्रवृत्ति निवृत्ति का बैलेंस बिगड़ेगा, तभी धर्म की पुनर्स्थापना के लिए, धर्म की पुनर्परिभाषा के लिए, साधुओं के परित्राण के लिए और दुष्टों के विनाश करने के लिए, सभी का अभ्युदय करने के लिए और निश्रय को फिर से स्थापित करने के लिए ईश्वरा, वो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, अपनी माया को नियंत्रित करके स्व इच्छा से शरीर त्रय में प्रकट होता है। वो ईश्वर अपनी माया को कंट्रोल करके, क्योंकि हम लोग क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि हम पे तो कर्म का बंधन है, इसलिए हमें आना ही पड़ता है। पर ईश्वर पे कोई कर्म का बंधन नहीं, माया उसे बांधती नहीं, क्योंकि वो तो मायापति है। Like it is my creative capacity. If I don't want to be creative, I won't be. तो माया ईश्वर की क्रिएटिव कैपेसिटी है, वो ईश्वर के बाहर नहीं है। तो ईश्वर अपनी ही माया से, स्वेच्छा से, किसी कर्म बंधन से नहीं, एक उद्देश्य से डिसेंड होते हैं, अवतरित होते हैं। अवतार शब्द का शाब्दिक अर्थ है अव, मतलब नीचे की तरफ आना, डिसेंड होते हैं शरीर त्रय में, कारण सूक्ष्म और स्थूल शरीर में, हार्ड मास में प्रकट होते हैं। उसी को हम कहेंगे अवतार जन्म लेता है, जब वो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस फिजिकल बॉडी में आती है। कृत युग में परशुराम आ जाएंगे, त्रेता में श्री राम आएंगे जो बताएंगे राइटियसनेस ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट है, कुछ भी करो आपका एक्शन सही होना चाहिए। द्वापर में श्री कृष्ण आएंगे, वो कहेंगे एक्शन भले थोड़ा गलत भी दिखे पर इंटेंशन सही होना चाहिए। कलयुग में बुद्ध आएंगे, जीसस आएंगे, मोहम्मद साहब आएंगे, मोसेस आएंगे। दे डिसेंड एज, और जब वो अवतार यहां रहता है फ्लैश एंड बोन में, उसमें तो लोग उसको देख पाते हैं कि जिया कैसे जाता है, क्योंकि शास्त्र तो हमेशा से है, पर शास्त्र से लोग इंस्पायर कभी नहीं हो पाते, क्योंकि शास्त्र कठिन हो जाते हैं, लोग पढ़ते भी नहीं। तो वो व्यक्ति के रूप में आता है और फिर से जीवन जी के दिखलाता है। जब रावण मरीचि के पास गया कि तुम जाओ मारीच और हिरण बनो, गोल्डन हिरण बनो, तो मारीच ने कहा था रावण को, रामो विग्रवान धर्मः, यदि धर्म कभी व्यक्ति का रूप लेके आ जाए धरती पर तो वो एग्जैक्ट राम जैसा दिखेगा। तो वो धर्म को धारण करके जी के बतलाता है कि ऐसा जिया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद की वो स्पीच जरूर सुनिए, माय मास्टर। उस स्पीच में स्वामी जी कहते हैं, अपने रामकृष्ण परमहंस को याद करते हुए कहते हैं, वेनेवर इन दिस वर्ल्ड ऑफ आवर्स, जब भी हमारी दुनिया में
ऑन अकाउंट ऑफ ग्रोथ और अकाउंट ऑफ एडेड सर्कमस्टांसेस, या तो ग्रोथ के लिए या किसी भी परिस्थिति के कारण। इट रिक्वायर्स अ न्यू एडजस्टमेंट, और किसी एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। अ न्यू वेव ऑफ पावर कम्स एंड एक्ट्स ऑन स्पिरिचुअल एंड मटेरियल प्लेन। एक शक्तिशाली वेव आती है और आध्यात्मिक और भौतिक जगत पे एक साथ जीवन जीती है। इसी को हम कहते हैं अवतार। और वो जो अवतार आता है, इट इज अ वर्ल्ड मूविंग पर्सनालिटी। मैनी मे नॉट रिकॉग्नाइज, कई लोग पहचान भी नहीं पाते कि अवतार है। नहीं पहचाना था जीसस को, नहीं पहचाना था, नहीं पहचाना था मोसेस को। दे सेट इन मोशन अ न्यू करंट, एक बिल्कुल नई धारा लाते हैं। द करंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी which envelops people little by little and slowly changes the world। एक ऐसी करंट लाते हैं जो लोगों को धीरे धीरे खुद से जोड़ना शुरू करती है और धीरे धीरे पूरी दुनिया बदल देती है। जैसे बुद्ध आए, जैसे महावीर आए, पूरी दुनिया बदल जाती है। और जब ये व्यक्ति जाते हैं इस दुनिया से, तो उनके ज्ञान और उनके व्यक्तित्व की महक हजारों सालों तक गूंजती है। पीपल राइट बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट। बुद्धा, महावीर, आज तक उनके कर्मों, उनके ज्ञान की महक महक रही है। राम कृष्ण, इसीलिए वो डिसेंड होते हैं। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है इंडिया इज एंशिएंट बट नेवर ओल्ड। भारत एंशिएंट है, प्राचीन है, पर बुजुर्ग नहीं है। एवरी टाइम अ स्पिरिचुअल मास्टर एंड सोल, डिवाइन सोल कम्स। हर कुछ समय में कोई ना कोई स्पिरिचुअल मास्टर भारत में आता ही है। एक डिवाइन सोल आती है और इस देश को फिर से यंग बना देती है। सिविलाइजेशन में फिर से नया फ्रेशनेस आ जाती है। एक ट्रमेंडस एनर्जी फ्लो होती है। एक नए युग का संचार होता है। यूथफुलनेस आती है और लोग फिर से हाई मॉरल वैल्यूज एंड स्पिरिचुअल इंपल्सेस अपने अंदर जागृत करते हैं। आप पूरे हिंदुस्तान का इतिहास उठा के देखिए, आपको हर जगह इस तरह के अवतार दिखेंगे। कुछ तो पूर्ण अवतार हैं जिनकी हमने चर्चाएं करी, पर आपको ऐसे अवतार भी दिखेंगे हु वर डिवाइन सोल्स, पर वो आए। जैसे वैदिक काल में आप देखें कितने सारे थे। ऋषि अत्रि, अब हम सबके नाम के आगे श्री नहीं लगा पाएंगे, तो हाथ जोड़ के सर्वश्री हम पहले ही कह रहे हैं। सभी को बड़े सम्मान के साथ हम नाम लेना चाहते हैं। अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भारद्वाज, अष्टावक्र, उद्दालक, कर्ण, अंगिरस, वामदेव, कपिल, पतंजलि, कणाद, जैमिनी, भृगु, वादरायण, पाराशर, चव्यन, नारद, गर्ग, मरीचि, चारवाक, पाणिनि, आर्यभट्ट, वारामिहिर, ब्रह्मगुप्त, भुंजाल, भास्कराचार्य, लोपा, मुद्रा, घोषा, गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, शची, जवाला, कक्षावृति, कात्यायनी, जनक, अगस्त्य, दुर्वासा, वाल्मीकि, वेदव्यास, जितने हम याद कर पाए। शायद इतने ही और होंगे जो हम याद नहीं कर पाए। 6th सेंचुरी बीसी एंड ऑनवर्ड्स भारत में चाणक्य, बुद्ध, महावीर, नागार्जुन, आजीवक, भद्रबाहु, हेमचंद्र, अश्वघोष, गौतमी, यशोधरा, आम्रपाली, विशाखा, नंदा। फिर 7th सेंचुरी एडी ऑनवर्ड्स आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रंगनाथाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य, माधवाचार्य। 15th 16th सेंचुरी एंड ऑनवर्ड्स श्री चैतन्य महाप्रभु, एकनाथ जी, रामदास जी, रामानंद जी, दादू, नानक, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु अर्जन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हरिराय, गुरु हरिकृष्ण, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, कबीर, रैदासा, रविदास, हरिदास जी, शंकर देव, निजामुद्दीन औलिया, सैयद मोहम्मद मेहदी, ख्वाजा चिश्ती, शेख सोहरावर्दी, मीरा, सूरदास, ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, रामदेव, तुलसीदास। 17th to 19th century and onwards श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, स्वामी शिवानंद, स्वामी चिन्मयानंद, स्वामी दयानंद, नारायण गुरु, ज्योतिबा फुले, साईं बाबा, ओशो एंड अनंत। ये तो कुछ हम याद रख पाए, ऐसे कितने ही। इसीलिए आपने जरूर सुना होगा, कुछ तो है कि मिट्टी नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दौरे जमा दुश्मन हमारा। और ये कुछ है, ये वही जमीन है जिसको अवतारों ने चुना है डिसेंड होने के लिए सबसे ज्यादा संख्या में।
क्योंकि ये वो जमीन है जो ऐसी वातावरण क्रिएट कर पाती है। और इसीलिए कई बार विवेकानंद ये कहते हैं, धन्य भाग हमारे कि जमीन में हमारा जन्म हुआ, जो वैसे ही आध्यात्मिक धरती है। अगर विश्व का कहा जाता है, विश्व का यदि सहस्त्रार चक्र कहीं है तो कैलाश है। तो अब हम समझें ब्रह्म और ईश्वर में अंतर क्या है। अगला विषय पे जाए। ब्रह्म इज बियॉन्ड माया, वो तो डीप स्लीपर है। ईश्वर इज विथ माया, ड्रीमर है। ब्रह्म निर्गुण है, ईश्वर सगुण है। ब्रह्म यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, ईश्वर ही तो ब्रह्मा विष्णु महेश है। इसीलिए दोनों की टर्मिनोलॉजीज कैसी हो जाती हैं। अब आप याद कीजिए हमारा सेशन, जो हमारा शायद दूसरा सेशन था जिसमें हमने पुराणों की बात की थी, अब आप थोड़ा जोड़ के देख पाएंगे। जिसको हम सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं या निवृत्ति कहते हैं, हर इलेक्ट्रॉन में सेंट्रिपिटल फोर्स होता है। निवृत्ति का जो फोर्स है उसी को पुराणों में कहेंगे सनद कुमार, निवृत्ति वाले। जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे, प्रवृत्ति का जो फोर्स होता है जो आजकल बढ़ गया है धरती पे, उसी को कहेंगे प्रजापति। तो निवृत्ति इज पशुपति, भगवान शिव का रिप्रेजेंटेशन है। इसलिए प्रजापति और पशुपति में विवाद होगा। इसलिए फिर पशुपति गर्दन काट देंगे प्रजापति की। गर्दन काटने का मतलब बुद्धि सही कर देना है कि प्रवृत्ति को रोको और निवृत्ति और प्रवृत्ति को बराबर करो। जिसको हम माया बोलते हैं ब्राह्मण के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी को अविद्या बोलते हैं ईश्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसको हम माया बोलेंगे ब्राह्मण के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी को आदि शक्ति बोलेंगे। सरस्वती ज्ञान शक्ति हो जाएंगी, लक्ष्मी क्रिया शक्ति हो जाएंगी, दुर्गा और काली जड़ शक्ति हो जाएंगी, संहार कर देंगी। जिसको हम उधर आत्मा कहेंगे उसी को इधर जीवात्मा कहेंगे। उधर हम कहेंगे लॉ ऑफ कर्मा चला रहा है भाई सब कुछ, पर इधर हम कहेंगे ऐसा नहीं है। एक है चित्रगुप्त महाराज जो ऊपर बैठ के सारा हिसाब लिख रहे हैं, वो अकाउंटेंट है। वो अकाउंट करके पूरा अकाउंट एंड ऑडिट की किताब दे देंगे यमराज को, वो उसके हिसाब से फिर न्याय करेंगे। और यमराज का ऑडिट कौन करता है? स्वयं शिव, जो यमराज के भी रिपोर्टिंग ऑफिसर है। तो इस तरह से ब्राह्मण ज्ञान कांड से संबंधित है, ईश्वर कर्म कांड से संबंधित है। ब्राह्मण ज्ञान योग है, ईश्वर भक्ति योग से संबंधित है। ब्राह्मण कल्प के परे है। अब ब्राह्मण में उसको हम कहेंगे कल्प। कल्प मतलब प्रलय और प्रभव के बीच में। इसी को यहां कैसे बताया जाएगा कि विष्णु जैसे ही सोएंगे तो इसी को प्रलय कहते हैं, आंख बंद कर ली। जैसे ही भगवान विष्णु योग निद्रा में गए प्रलय हो गया, और जैसे ही भगवान विष्णु उठेंगे तो हम उसे कहेंगे योग माया है भगवान की, प्रभव हुआ। रामधारी सिंह दिनकर का ये रश्मि रथी पड़ी है, उसमें कहते हैं भगवान कृष्ण जब दुर्योधन को दिखाते हैं कि मैं जिस तरफ देखता हूं उस तरफ प्रकृति आ जाती है, और जहां मैं मुंह फेरता हूं वहां शमशान बन जाता है। वो यही की बात, इसी की बात है। ब्रह्म यहां भगवान बन जाएंगे। हम उधर कहेंगे ओल्ड सोल्स, इधर हम कहेंगे देवता इंद्र आदि। ये ओल्ड सोल्स ही तो हैं जो देवता बन के ऊपर बैठे हैं, अपने समय का इंतजार कर रहे हैं, फिर अगेन दे विल डिसेंड टू बिकम डिवाइन सोल्स। ठीक। जो मैच्योर सोल्स हैं हम उन्हें कहेंगे यक्ष है ये। तो यहां नाम हो जाएंगे, वेल चीजों के नाम बनना चालू होंगे, कहानियां बनेंगी इनकी। मोक्ष हम कहेंगे उधर जीवन का लक्ष्य मोक्ष है, इधर कहेंगे नहीं बैकुंठ में जाना है भवसागर को क्रॉस करके। उधर जगत कहेंगे, इधर भवसागर कहेंगे। उधर कहेंगे जीवन मुक्ति, इधर कहेंगे स्वर्ग। उधर कहेंगे पंच महाभूत, इधर हम उनको नाम देंगे अग्नि देवता, वरुण देव, वायु देव, जो कुंती को शिशु भी दे देंगे, और सारी कहानियां चलेंगी। उधर साधक कहेंगे, इधर समाज कहेंगे। उधर कैलाश कहेंगे, इधर काशी कहेंगे, वो डीप स्लीपर कहेंगे, इधर ड्रीमर कहेंगे। उधर अप कहेंगे पानी को अपह, इधर अप्सरा बना देंगे उसको। उधर तपह कहेंगे, इधर संत बन जाएंगे वो। तो इस तरह से अवतार होगा। पर अवतार की सबसे खास बात क्या है? ईश्वर जब आता है, सगुण जब आता है, ईश्वर हमेशा डिटैच्ड रहता है। भगवान कृष्ण पूरे उनके जीवन भर डिटैच्ड रहे। अच्छा, ड्रीम भी दो तरह के हो सकते हैं। ईश्वर द ड्रीमर एक होता है, बिल्कुल ड्रीम में आप भूल जाते हैं कि आप ड्रीमर हैं, तो इसको आप भगवान राम से तुलना कर सकते हैं। भगवान राम ने कभी प्रदर्शित नहीं किया कि वो प्रभु हैं। पर अगर आप भगवान कृष्ण को देखें तो इसी के लिए एक शब्द है ल्यूसिड ड्रीम। कई बार आप सपना देखते हुए भी आपको पता होता है कि आप सपना देख रहे हो। और कई लोग बच्चे कहते हैं अक्सर कि मैं ये सपना पूरा कर लूं फिर उठूंगा, तो सपना खुद ही देख के कंप्लीट भी करते हैं उस सपने को। इट इज कॉल्ड ल्यूसिड ड्रीम। कृष्ण ल्यूसिड ड्रीम की तरह है। उनको जीते जी सब कुछ पता था, उन्हें पता है मैं कृष्ण हूं। इसीलिए तो कर्ण को जब कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा कि मार दो इसको, भले ये चक्र अपना पहिया निकाल रहा है,
तो कर्ण ने कहा कि अगर प्रभु ऐसी स्थिति में मुझे मारना ही है तो अब आप खुद ही अपना सुदर्शन चक्र निकाल लीजिए, अर्जुन को भी क्यों कह रहे हैं, इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। ठीक। सो भगवान यहां आके अगर रोएंगे भी, पर वो तुरंत सम्यक हो जाएंगे और खुद को संभाल लेंगे, ताकि व्यक्ति को ये दिखा सके कि रोना गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जागरूक मनुष्य रोता नहीं है, पर वो तुरंत बाउंस बैक कर जाता है। इसी तरह से कहानियां बनेंगी, राम रावण कहानियां बनेंगी, कृष्ण शिशुपाल को मारेंगे, शिव ब्रह्मा का 5वां सर काटेंगे जो अहंकार का प्रतीक है। पर लॉ ऑफ कर्मा से जब इन कहानियों को जोड़ा जाएगा तो पता पड़ेगा जिसको हम संहार कह रहे थे वो तो संस्कार था। क्यों संस्कार था? क्योंकि रावण और शिशुपाल एक्चुअली विष्णु के ही तो द्वारपाल थे। तो इस तरह से चलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए भगवान रासलीला करेंगे। इसीलिए प्रभु चूंकि डिटैच्ड होके करते हैं, वो जो करें वो सब रासलीला है। पर अगर व्यक्ति करेगा, चूंकि वो अटैच होके करता है, वो करेगा तो इसको माया जाल कहा जाता है। इसीलिए वो ईश्वर, वो प्रभु जिसको हम जगन्नाथ कहते हैं, जगत का नाथ, शरीरधारी परमात्मा भी कहते हैं, इसको 3 रूप में जगत पूजता है। पूजा 3 रूप में की जाती है उसकी। भक्ति योग का हमारा सेशन याद कीजिए। पहला, जगत कर्ता ईश्वरा, द क्रिएटर ऑफ द गॉड, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब निमित्त कारण, वो पॉट बनाने वाला पॉटर। तो इसी में हम कैसे उसको पूछते हैं? भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा, ये है क्रिएटर गॉड। पर एक और दूसरा तरीका है पूजने का, जिसको हम कहेंगे जगत कारण ईश्वरा, द मटेरियल कॉज, क्योंकि मटेरियल भी तो ईश्वर ही है। तो हम क्या कहेंगे? फिर तो हम 33 करोड़ देवी देवता बना देंगे। हम पहाड़ को भी पूजेंगे, नदी को पूजेंगे, पशु को पूजेंगे, चांद को पूजेंगे, सूरज को, अनेक रूप भक्ति करेंगे हम। हर चीज पूजनीय है। पहले हम एक रूप भक्ति कर रहे थे, जगत कर्ता ईश्वरा, अब जगत कारण ईश्वरा, अनेक रूप भक्ति। और अंतिम बात क्या? पर कुछ लोग सोचेंगे कि मैं उस डीप स्लीपर की ही भक्ति करूं, क्योंकि ईश्वरा है तो डीप स्लीपर ही मूल रूप से। अगर वो माया से हट जाए तो जगत अधिष्ठानम ईश्वरा, जो अधिष्ठान है इस पूरे प्रपंच का, ब्रह्म, इसी को कहेंगे अरूप भक्ति। सोहम अहम ब्रह्मास्मि। तो इस तरह से भगवान की अलग अलग रूप में भारत में भक्ति की जाती है। अब भगवान कौन है? तो भगवान शब्द भग से बना है, संस्कृत की धातु, मतलब जिसके पास भग हो, जैसे गाड़ीवान जिसके पास गाड़ी हो। इसी तरह से भग मतलब जिसके भाग, भगवान मतलब जिसके पास भग हो। तो भग का क्या मतलब है? तो भग का मतलब 6 फोल्ड क्वालिटीज हो जिसके पास। तो 6 क्वालिटीज क्या हैं भगवान के लिए? पहला, ऐश्वर्यवान, समस्त प्रकार का ऐश्वर्य जिसके पास हो, ऐश्वर्यवान। दूसरा, धर्मवान। तीसरा, यशवान, यश हो, उसका नाम हो, शौहरत हो। चौथा, श्रीवान, स्किल्ड हो वो। श्री मतलब तेज हो, आप जो काम करें। श्रीहीन हो जाना मतलब तेज खत्म हो गया उसका। श्री, आप बोल रहे हैं तो वाणी में तेज हो, नौकरी कर रहे हैं तो काम में तेज हो, बिजनेस एनालिटिक्स कर रहे हैं उसमें आप में तेज हो। वैराग्यवान, पर इस सब के साथ पूरे ऐश्वर्य के बाद भी वैराग्य। ज्ञानवान और परम ज्ञान हो। तो ये 6 क्वालिटीज, यही तो हर इंसान भी चाहता है ना अपने जीवन में, ऐश्वर्यवान बनना, धर्मवान, यशवान, श्रीवान, वैराग्यवान और ज्ञानवान। पर क्या होता है, हम लोग कितना ही प्रयास कर लें, हम थोड़ा सा बन पाते हैं। तो जो थोड़ा सा भी बन जाए इन 6 क्वालिटीज में, हम उसको क्या कहते हैं? भाग्यवान। और जो पूरा बन जाए हम उसको क्या कहेंगे? भगवान। तो अगर ये थोड़ा सा है तो आप भाग्यवान हैं, और पूरा हो गया तो आप ही भगवान हैं। अहम ब्रह्मास्मि। सो एक आखिरी बात, तो क्या अब भगवान की पूजा ना करें हम? अरे क्यों ना करें? जिसको मैं अद्वैत कहता हूं कि मैं ही ब्रह्म हूं, दो नहीं है एक ही है, उसी को द्वैत के रूप में हम देखते हैं। जगत कर्ता और जगत ईश्वर, जो बनाने वाला है और ईश्वर। हम पत्थर की मूर्तियों में, हम पहाड़ में, हम माहौल, हम चारों तरफ प्रकृति में उसको पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? अगर हमें पता भी है ये बात कि वो जो ईश्वर है वास्तव में उसका अंतिम अधिष्ठान तो ये ब्रह्म है,
वो तो रूप ही है, तो भी हम प्रेम के लिए उसे पूज सकते हैं। जैसे हम अच्छे से जानते हैं कि आसमान नीला नहीं है, हम फिजिक्स पढ़े हुए हैं, पर फिर भी हम ये गाना गाने में कितना आनंद लेते हैं कि नीले नीले अंबर पर चांद जब छाएगा, मजा आता है। अब आप उसकी बाल की खाल नहीं निकालते ना, अटैच करने में मदद होता है, अपने आप को कनेक्ट करने में मदद होता है। रमन महर्षि से पूछा गया कि वेदर द लॉर्ड इज विथ फॉर्म और विदाउट फॉर्म, ये जो परमात्मा है ये फॉर्म के साथ है कि विदाउट फॉर्म है। तो रमन महर्षि ने इतना खूबसूरत उत्तर दिया जो इस प्रश्न का सर्वश्रेष्ठ उत्तर है हमारे समझ में। उन्होंने कहा, इफ यू थिंक यू आर फॉर्म, यदि तुम्हें लगता है तुम सशरीर हो तो भगवान भी सशरीर है। पर यदि तुम्हें लगता है कि तुम आत्मा हो तो फिर भगवान ब्रह्म है। तो तुम खुद को कैसे देखते हो, वैसे ही तुम परमात्मा को देखोगे। When we project self in God, जब मैं खुद को भगवान में प्रोजेक्ट करता हूं तो मैं सगुण ईश्वर की पूजा करता हूं कि भाई मेरा परिवार है तो भगवान का परिवार होना चाहिए, मेरे बच्चे हैं तो भगवान के बच्चे होने चाहिए, मुझ में आपस में वाद विवाद होते हैं तो भगवान के वाद विवाद होने चाहिए। तो जब मैं खुद को भगवान में प्रोजेक्ट करता हूं तो मैं सशरीर परमात्मा की पूजा करता हूं। पर जब मैं भगवान को खुद में प्रोजेक्ट करता हूं तो मैं निर्गुण ब्रह्म की पूजा करता हूं, अहम ब्रह्मास्मि। स्वामी विवेकानंद अलवर महाराज मंगल सिंह के यहां गए, महाराज ने कहा भी यह मूर्ति पूजा मैं नहीं मानता, गलत है। स्वामी विवेकानंद ने तुरंत उनके दीवान को कहा, वहीं पास में महाराज के पिताजी की तस्वीर लगी थी, कि इस पे थूक दीजिए आप। महाराज रोष में आ गए, दीवान जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कैसी बात करते हैं, वो महाराज के पिताजी हैं, हमारे महाराज हैं वो। तो स्वामी जी ने बोला, पर है तो फोटो ही, महाराज कहां है, चित्र ही तो है। तब स्वामी जी ने बोला कि वो जो इमेज है आपके पिताजी की, वो आपको आपके पिताजी की याद दिलाती है, और इसीलिए आपको अपने पिताजी को याद करना और सुलभ हो जाता है, ताकि आप एक क्षण भी उनको भूले ना। इसीलिए इमेज आप अपने पास रखते हैं। विराट कोहली ने अपने पूरे हाथ पे टैटू बना रखे हैं। अगर आप विराट कोहली से पूछें टैटू क्यों है, वो कहेंगे हर एक टैटू की एक कहानी है, वो एक याद है जो मुझे मेरे उन पलों की याद दिलाता है जब मैं कुछ नहीं था, और उन पलों की भी याद दिलाता है जो मेरे सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और सबसे ऊपर विराट कोहली ने ओम भी बना रखा है, जो मुझे ये याद दिलाता है कि मैं कितना ही फेमस हो जाऊं, मैं नगण्य हूं। ये मुझे मॉडेस्ट रखता है। इसी कारण दोस्तों, भगवान की परिकल्पना हमें मॉडेस्ट रखती है। हम समर्पण कर पाते हैं, कहीं साष्टांग हो पाते हैं, हम में अहंकार नहीं आता, हर चीज में हम खुद को निमित्त मानते हैं। इस कारण ये बड़ा उपयोग, इसी कारण स्वामी विवेकानंद या इसी कारण आदि शंकराचार्य जैसे अद्वैत के परम ज्ञानी भज गोविंदम लिखते हैं और वो भज गोविंदम गाते हैं। सो दोस्तों, हम एज ए कंक्लूजन इस बात को कह सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम इन तीनों को एक साथ देखें, ब्रह्मन, ईश्वर और इन सब चीजों जगत को, तो हम ये माने कि जब हम आइस को देखते हैं तो एक रूप ईश्वरा है, जब हम पानी को देखते हैं तो ये अनेक रूप ईश्वरा है, और जब हम वेपर को देखते हैं तो ये अद्वैत अरूप ईश्वरा है। तो तीनों केस में हम पूजा तो, प्रार्थना तो, समर्पण तो H2O को ही कर रहे हैं, भले एक रूप में आइस हो या अनेक रूप में पानी हो या अरूप में वेपर हो। इसलिए अल्लाह एक है, ब्रह्मन एक है, एक ही ओमकार है, गॉड एक ही है। जैसे रूमी कहा करते थे, यू आर नॉट जस्ट द ड्रॉप इन द ओशन, यू आर द माइटी ओशन इन द ड्रॉप। आप समुद्र में, आप एक बूंद में समुद्र नहीं है, आप बूंद में, उस एक बूंद में ही समाया हुआ पूरा समुद्र है। इतनी संभावना है, आप समुद्र में एक बूंद नहीं है, आप बूंद में एक समुद्र है, जैसा रूमी ने कहा। इसीलिए जब हम कहते हैं कि आत्मा सच्चित आनंद है और ब्रह्मन सत्यम ज्ञानम अनंतम है, दोनों का एक ही अर्थ है। ब्रह्मन सत्यम ज्ञानम अनंतम, आत्मा सच्चित आनंद,
ब्रह्म और आत्मन एक स्वरूप ही है। तो चलिए दोस्तों, हम एक बार रिवीजन करें हमने क्या बात की आज। तो हमने सेशन की शुरुआत में हमने बात की कि ईश्वरा की स्टडी इज तत्पद विचार। तो कौन है ईश्वरा, इसको समझने के लिए हमने दो तरीके अपनाए। एक, डीप स्लीपर ब्रह्मन है, जैसे ही आरईएम होता है, रैंडम आई मूवमेंट, उसी को माया कहते हैं। क्रिएटिव कैपेसिटी से वही ड्रीमर बनता है, ड्रीमर को ही ईश्वरा कहते हैं। ईश्वर जब ड्रीम देखना शुरू करता है उसी को जगत कहते हैं। तो ईश्वर माया के साथ जगत को बनाता है। ईश्वर को ही शिव कहते हैं, माया को शक्ति। ईश्वर पुरुष, माया प्रकृति, इससे जग बनता है। ईश्वर इंक, माया पेन, अर्धनारीश्वर पे ही जग बन जाता है। और इसी तरह ईश्वर भी त्रिगुणमयी है माया के साथ। सत्व, रज और तम। सत्व नॉलेज है, रज एक्टिविटी है और तम एबिलिटी टू स्टॉप है। ब्रह्मा विष्णु महेश, इसी को ज्ञान, क्रिया और जड़ शक्ति कहते हैं। सृष्टिकर्ता, स्थितिकर्ता, लयकर्ता, इसी को गॉड कहते हैं। दूसरा तरीका समझने के लिए हमने ये माना कि जब मैं स्वयं मैक्रो प्रोस्पेक्टिव में रिफ्लेक्ट होता हूं तो मैक्रो प्रोस्पेक्टिव में मुझे ब्रह्मन कहते हैं, और जब ब्रह्मन रिफ्लेक्ट होता है तो उसी को ईश्वरा या परमात्मा या जगदीश्वर कहते हैं। पर जब वो चैतन्य माइक्रो प्रोस्पेक्टिव में, व्यष्टि में रिफ्लेक्ट होता है तो रिफ्लेक्ट होने से पहले उसी को हम आत्मा कहते हैं, पर जब वो रिफ्लेक्ट होता है उसी को हम जीवात्मा कहते हैं, उसी को शरीर त्रय कहते हैं। और इसी तरह से हमने देखा ईश्वरा के ही अलग अलग रिफ्लेक्शंस को, जब वो कारण प्रपंच में होता है तो अंतर्यामी, सूक्ष्म प्रपंच में हिरण्यगर्भ, और स्थूल प्रपंच में विराट पुरुष जो कृष्ण ने दिखाया था, श्री कृष्ण ने। और इसी तरह से जब आत्मा जीवात्मा के रूप में आती है, शरीर त्रय में कारण शरीर को प्रज्ञानम, सूक्ष्म शरीर को तेजस और स्थूल शरीर को विश्व कहते हैं। और फिर हमने सोचा, हमने फिर इस पे चर्चा की तो भगवान इस जगत को कैसे बनाता है। तो हमने तीन मेटाफर लिए। पहला पॉटर मेटाफर, कि कैसे वो पॉट से बनाता है पॉटर। तो निमित्त कारण भगवान है, ही इज द इफिशिएंट कॉज, बनाने वाला है, और जगत वो पॉट है। पर फिर हमने बात की फिर क्ले कहां से आई, मिट्टी कहां से आई। तो फिर हमने दूसरा मेटाफर लिया, इसको कहते हैं ऊर्ण नाभि, मकड़ी का मेटाफर। इसका मतलब मकड़ी अपने अंदर से ही जाला बनाती है, तो रॉ मटेरियल भी ईश्वर है, बनाने वाला भी ईश्वर है, और ये जाल विश्व है, माया जाल। और फिर अगली बात हुई कि फिर मकड़ी तो जाल से अलग हो जाती है, तो ये सिमिली भी हमने छोड़ दी। फिर हमने बोला कि ड्रीम मेटाफर ले, सपना देखने वाला, सपना और सपने का सारा मटेरियल एक ही है, इसलिए ईश्वर ही रॉ मटेरियल लेके जगत को बनाता है, उसको हम ईश्वर कहते हैं। पर हम फिर क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि माया की आवरण और विक्षेप शक्ति होती है, इससे आइडेंटिफिकेशन गलत होता है, इससे अधर्म की वृद्धि होती है, धर्म का नाश होता है। तो धर्म को रीडिफाइन करने के लिए अवतार आते हैं। ईश्वर स्वयं माया को नियंत्रित करके जन्म लेता है शरीर त्रय में, और अलग अलग युगों में आता है। और इसी तरह से हमने करीबन 107 नाम आपको बताए, जो कम समय में हम बता सकते थे जब स्पिरिचुअल मास्टर डिसेंड होते हैं। और फिर हमने अंतर देखा ब्रह्मन और ईश्वर में। हमने देखा कि ब्रह्मन निर्गुण है, ईश्वर सगुण है। और हमने देखा कि सारी मैथोलॉजी कहानियां ईश्वर के आसपास घूमती हैं, और ईश्वर का अंतिम अधिष्ठानम ब्रह्मन खुद है। अवतार और व्यक्ति में अंतर यह है, अवतार होते हुए भी डिटैच्ड होता है, और व्यक्ति होते हुए अटैच होता है। हम सब परमात्मा के अंशावतार हैं, पर अगर हम डिटैच हो सके तो पूर्ण अवतार बन सकते हैं। इसीलिए फिर हमने देखा कि जो संहार है वही शायद संस्कार है। तो हम अरूप, एक रूप, अनेक रूप और अरूप भक्ति करते हैं। जब हम उसे जगत करता ईश्वर बोलते हैं तो एक रूप करते हैं, जगत कारण मानते हैं, पूरा मटेरियल वही, उसी से सब बना है। तो हम अनेक रूप भक्ति करते हैं, 33 करोड़ देवता बनाते हैं, और जगत अधिष्ठानम मान लेते हैं, अरूप भक्ति करते हैं ब्रह्म के रूप में। ईश्वर को भगवान कहते हैं, जिसके पास भग होता है। भग 6 फोल्ड क्वालिटीज हैं, और यदि भग थोड़ा हो तो भाग्यवान, पूरा हो तो भगवान। और इसी तरह से तो क्या हम भगवान की पूजा ना करें? हमें जरूर पूजा करनी चाहिए, जिस रूप में आप खुद को कनेक्ट कर सके। अगर आप खुद को शरीर त्रय से कनेक्ट करते हैं तो निश्चित तौर से भगवान भी प्रपंच प्रेम में हमारे साथ है। जैसे रमन महर्षि ने कहा, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ये सब इंडिकेटर्स हैं जो उसी परम सत्य की तरफ इशारा करते हैं। ये सब वो टैटूज हैं जो हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि हमारा मूल क्या है। ये सब वो आस्था के केंद्र हैं जो हमेशा होने चाहिए। जब भी किसी भी चीज में हम अपनी पूरी श्रद्धा से किसी को प्रेम करते हैं तो उसी को प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। तब भले वो पत्थर ही क्यों ना हो,
वो ओजस्वी हो जाता है और वो हमें हमेशा इंस्पायर करता है। तो हमें सत्य का भान है, पर फिर भी उसके साथ उसी सत्य को हम एक रूप में पूजना चाहते हैं। इसीलिए परमात्मा एक ओंकार है। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।